विद्यार्थियों नमस्कार। यूजीसी नेट हिंदी की परीक्षा की इस तैयारी के इस चैनल में कालूलाल कुल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। के की हिंदी के नाम से हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट कीजिए और निरंतर बने रहिए। इस क्रमिकता को सिलसिलेवार जारी रखेंगे तो रिजल्ट बहुत जल्दी और बहुत ही पॉजिटिव आएगा। हिंदी की जो पुस्तकें हैं उनको पढ़ने के लिए आप, जैसे मेरी एक पुस्तक है, मैंने कभी संपादन किया था, हमारे किशन कालजई सर ने मुझे मौका दिया था इस काम को करने के लिए। ये मेरी पुस्तक है, साहित्य और लेखक संगठनों को लेकर के हमने संपादित की है। किशन कालजई सर हमारे प्रमुख संपादक थे और मैं उनके साथ में सहयोगी संपादक के रूप में था। तो मैं किशन कालजई सर का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया और हमारे अन्य प्रकाशन ने इस किताब को छापा है। तो आप हिंदी साहित्य की जो वैचारिक है उसको समझना चाहते हैं, चाहे प्रोग्रेसिव आंदोलन हो, चाहे प्रगतिशील लेखन की जो तमाम धाराएं हैं उनको, तो इस पुस्तक को आप पढ़ सकते हैं। अनन्य प्रकाशन से आप मंगा सकते हैं, ऑनलाइन ये पुस्तक उपलब्ध है। तो आप जैसे ही मेरा नाम डालेंगे वहाँ अमेजन पर रिफ्लेक्ट करेगी, तो आप चाहें तो इसको मंगवा लीजिएगा। तो इसमें हमने मैनेजर मैनेजर पांडे के आर्टिकल लिए हैं, हमने योगेंद्र यादव को, वीरेंद्र यादव जी को लिया है, हमारे भंवर जी को लिया है, राम प्रकाश कुशवाहा जी हैं, प्रणय कृष्ण जी हैं, गोरख पांडे का एक आर्टिकल लिया है, बहादुर जी हैं, पीएन सिंह जी हैं, भंवर जी हैं, भंवर सिंह चक्तावत जी हैं और मेघवंशी जी हैं, चंचल चौहान है, जगदीश्वर चतुर्वेदी है। तो ये जो हिंदी के महत्वपूर्ण हमारे सीनियर और अग्रज जो राइटर हैं, उनकी तमाम चीज़ों को हमने इस पुस्तक में आपके सामने प्रस्तुत किया है। तो वैचारिक जो धाराएं हैं और बाकी जो तमाम चीज़ें उसके आलोक में कैसे काम करती हैं, उन सारी चीज़ों को समझने के लिए आप मेरी पुस्तक को पढ़ सकते हैं और इससे लाभ ले सकते हैं। और हमने कहा ना कि हमारे जो किशन सर हैं वो एक सब लोग नाम की पत्रिका भी निकालते हैं, तो उसको भी आप देख सकते हैं, उसमें आर्टिकल भेज सकते हैं, तमाम तरह की चीज़ें कर सकते हैं। फिर देखिए बहुवचन पत्रिका है ये, इसको भी आप देख सकते हैं। ये वर्धा महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से निकलती है, बहुत लंबे समय से निकल रही है पत्रिका और इसमें हमारा भी एक आर्टिकल पब्लिश किया है संपादक जी ने, तो मैं उनके प्रति बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और आप देखेंगे कि बाकी सारी चीज़ें इसके अंदर है। तो इस पत्रिका को भी आप चाहें तो मंगवा सकते हैं। आप ऑनलाइन देखेंगे तो ऑनलाइन भी इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। इस अंक में जो मेरा आर्टिकल है वो आप देख सकते हैं, मैंने मनोज रूपड़ा की कहानियों की समीक्षा की है। मनोज रूपड़ा हिंदी के महत्वपूर्ण कहानीकार उपन्यासकार हैं, उनकी कहानियां जरूर पढ़नी चाहिए, आपको एक नया संसार मिलेगा। मनोज बहुत महत्वपूर्ण लेखक हैं, कोई दिखावा, कोई ढोंग, कोई इस प्रकार का जो आजकल बहुत दिखावा लोग करते हैं उससे सारी चीजों से दूर रहने वाले मनोज रूपड़ा आप गूगल करेंगे तो तमाम कहानियां उनकी ऑनलाइन आपको मिल जाएगी। ठीक। और बाकी हम यूजीसी नेट के लिए हमने कहा नहीं, गाइड सेकंड पेपर के लिए इस गाइड का जरूर इस्तेमाल कीजिए आप, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो बहुत शॉर्ट में और बहुत सरल भाषा में दी हुई है, जिनसे आपको बहुत फायदा होगा और बहुत लाभ मिलेगा। ठीक। तो इस प्रतियोगिता दर्पण साहित्य की जो गाइड है आप कहीं भी लेंगे, बाजार में किसी भी दुकान पे मिल जाएगी आपको और ऑनलाइन भी उपलब्ध है। फिर आपके पाठ्यक्रम में शामिल जो उपन्यास है राग दरबारी, इस पर हमने पहले भी चर्चा की है, बहुत सारे वीडियो हमने बना के डाले हैं। श्रीलाल शुक्ल जी का एक महत्वपूर्ण उपन्यास आपके लिए है, इसको भी आप ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। मात्र 150 रुपये की किताब है और बहुत महत्वपूर्ण किताब है, सभी को पढ़नी चाहिए। मतलब नेट के लिए तो पढ़नी ही चाहिए, लेकिन बाकी भी पढ़ सकते हैं आप। राजकमल ने इसको प्रकाशित किया है, आपको मालूम ही है, राजकमल प्रकाशन हिंदी का महत्वपूर्ण प्रकाशन है। फिर हिंदी के महत्वपूर्ण उपन्यासकार प्रेमचंद का एक प्रसिद्ध उपन्यास गोदान, ये भी आपके नेट के पाठ्यक्रम में शामिल है और वैसे भी इस उपन्यास को जरूर पढ़ा जाना चाहिए। ये लोक भारती प्रकाशन ने पब्लिश किया है और 1936 में छपा था उस जमाने में, फिर 220 में इन्होंने 2020 में इन्होंने छापा और मात्र 160 रुपये की किताब है, आप आसानी से खरीद सकते हैं। इतना पैसा तो हम चाय नाश्ते और ऐसे ही कहीं उड़ा देते फालतू फालतू चीज़ों में। तो हम जब पैसा ऐसे ही एरे गिरी चीज़ों में उड़ा सकते हैं तो क्यों नहीं हम पुस्तकें खरीदने में और पुस्तकें पढ़ने में
पैसा लगाएँ। पुस्तकें हमारी रुचि को भी परिष्कृत करती है, हमारे ज्ञान को भी बढ़ाती है और हमारे दिमाग को लगातार तरोताज़ा रखने में पुस्तकों की बहुत बड़ी भूमिका होती है। ठीक है? तो पुस्तकों से दोस्ती करना बहुत ज़रूरी है। जब भी अकेले फ़ील करें, जब भी तन्हा लगे तो पुस्तकों के पास जाइए। मोबाइल से दूर रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बहुत सारी मानसिक और शारीरिक बीमारियों से भी बच जाएँगे और बहुत सारे स्ट्रेस से भी आप दूर हो जाएँगे। तो पुस्तकें हमेशा से साथी रही है हमारी और मित्र रही है, इसलिए आपसे यही गुज़ारिश करता हूँ कि पुस्तकें पढ़ते रहिए, पुस्तकों के पास रहिए और उनसे अपना एक बहुत ही मुकम्मल रिश्ता बनाते हुए, दोस्ती को मज़बूत करते हुए अगर आप आगे बढ़ते रहेंगे, तो तमाम परीक्षाएँ पास करते जाएँगे और जीवन की इस यात्रा को और भी खूबसूरत और भी महफ़ूज़ और भी मकबूल बना सकते हैं। है ना? क्योंकि आप देखिए जितने भी दुनिया में विद्वान हुए, जितने भी कुछ करने वाले लोग हुए, वो हमेशा पुस्तकों से बहुत नज़दीक रहे हैं वो। सबसे कठिन समय में पुस्तकों ने उनका साथ दिया है, उनकी सोच को परिष्कृत करने में, उनको एक नया विचार देने में, उनकी लाइबिलिटी को मजबूत करने में, सोच को परिमार्जित करने में। तो अगर आप पॉज़िटिविटी के साथ और सकारात्मकता के साथ पुस्तकों की दुनिया से अपने आप को जोड़ते जाएँगे, आगे बढ़ाते जाएँगे, तो चीज़ें अपने आप सिंपल, सरल और साधारण होती जाएगी और आप बहुत कुछ ऐसा कर गुज़रेंगे जो आप चाहते हैं। तो हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मस्त रहिए और गिव अप नहीं करना है। वीडियो हमेशा पूरा देखिए, शॉर्ट रास्ता मत अपनाइए। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। तो अपने आप को मोटिवेट रखिए और आगे बढ़ते रहिए। यही मेरी शुभकामना है और अपना ख्याल रखिए।